जय श्री राम दोस्तों। आज आपको बता रहे हैं कि कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए 16 नवंबर से और 15 दिसंबर के मध्य का समय कैसे रहने वाला है। जबकि भगवान सूर्य नारायण क्या कर रहे हैं, अपनी नीच राशि यानी तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, भगवान सूर्य नारायण क्या हैं, मान सम्मान और प्रतिष्ठा के देवता हैं। अगर भगवान सूर्य नारायण हमारी जन्म कुंडली, वर्ष कुंडली या ग्रह गोचर में अच्छे उसमें बैठे हुए होते हैं तो वह हमें क्या करते हैं, हमेशा ही अच्छा फल भी प्रदान करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। जैसे कि पंचम भाव में इस समय क्या है, कर्क राशि के जातक उनके क्या है, भगवान सूर्य नारायण पंचम भाव में बैठे हुए हैं। और केंद्र भाव के हिसाब से भी दोस्तों जो पंचम भाव होता है वह सिंह का होता है, यानी कि अपनी स्वयं के भाव में बैठे हुए हैं। और स्वयं के भाव में बैठने का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि यह भाव क्या है, संतान, विद्या और बुद्धि। यानी कि काफ़ी समय से दोस्तों आप अपने संतान के बारे में सोच रहे थे, संतान सुख के बारे में सोच रहे थे, तो यह समय आपके संतान सुख के लिए भी बढ़िया रहने वाला है और साथ ही साथ यह विद्या बुद्धि के लिए भी अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, मैं आज आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि पंचम भाव जो होता है या क्या होता है, संतान से रिलेटेड होता है। संतान से रिलेटेड होने का ये तात्पर्य होता है कि कई बार संतान सुख इस प्रकार से प्राप्त होता है कि हम क्या करते हैं, अपने बच्चों पे कोई अगर खर्चा इत्यादि करते हैं, अगर उसका रिजल्ट अच्छा आ जाता है, यानी कि हमने कोई भी पढ़ाई करवाई या कोई भी डिग्री इत्यादि करवाई और उसमें उनको सफलता प्राप्त हो गई, यानी कि वह जीवन में कुछ अच्छा कर पाए, तो समझ लीजिए कि वह भी संतान सुख है। उसके बाद विवाह के उपरांत भी अगर वह हमारे अनुकूल रहे, यानी कि माता पिता की सेवा इत्यादि की, तो तब भी दोस्तों हमें क्या होता है, संतान का सुख प्राप्त होता है। मगर यहीं पर अगर हम ये चीज़ देख लें कि मतलब हमने खूब सारा खर्चा बच्चों के ऊपर खर्चा किया, उनको अच्छा एजुकेटेड बनाया, सब कुछ करवाया और वह क्या कर देते हैं, हमारे अगर विपरीत चलते हैं, तो समझ लीजिए कि संतान सुख वहाँ पर हमें क्या है, प्राप्त नहीं हो पाता। तो दोस्तों यह सारी चीज़ें क्या है कि यह मैंने इसलिए बताई हैं आपको कि कई बार क्या हो, संतान का भाव तो होता है मगर संतान से अगर ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं तो तभी अगर अच्छी संतान में प्राप्त होती है तो अच्छा सुख भी हमें हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता है। और अगर दोस्तों किसी कारणवश संतान थोड़ा हमसे विपरीत हो जाती है तो उसका क्या होता है, आजीवन माता पिता का तो जब तक का जन्म रहता है तब तक वह क्या होता है, हमेशा कष्टकारी ही बना रहता है। क्योंकि यह एक ऐसे संबंध होते हैं, पिता पुत्र का ऐसा संबंध होता है या माता पुत्र का ऐसे संबंध होता है दोस्तों कि यह संबंध तो कभी भी टूटते नहीं। यह संबंध क्या रहते हैं, हमेशा ही एक दूसरे से अलग अवश्य रह सकते हैं मगर एक दूसरे के विपरीत माता पिता कभी भी नहीं सोच सकते, यानी अपने संतान से बाहर वह कभी भी नहीं सोच सकते। तो संतान सुख हमें तभी प्राप्त होता है कि जब हमारी जो संतान है वह क्या हो, आज्ञाकारी इत्यादि हो। तो इस समय जब पंचम भाव में भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हैं तो इस समय आपको क्या है, संतान सुख भी प्राप्त होने वाला है। यानी कि संतान के प्रति जो भी आपके मतलब आप सोच रहे हैं इस समय, उनके एजुकेशन के बारे में, विद्या बुद्धि से संबंधित या मंगल कार्यों से संबंधित आप उनके जीवन में कुछ भी सोच रहे हैं तो दोस्तों वह सारे कार्य क्या हैं, बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः भगवान सूर्य नारायण की प्रथम द्वितीय तृतीय दृष्टि कहाँ पड़ रही है, आपके जीवन साथी के भाव में पड़ रही है। तो जीवन साथी का, जैसे कि मैंने यहाँ पर मंगल कार्यों से संबंधित बताया, तो अगर काफ़ी समय से आप क्या कर रहे थे, एक अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे थे तो वह भी आपको क्या है, प्राप्त होने वाला है। वैवाहिक सुख भी आपको प्राप्त होने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों यह भाव क्या है, दैनिक व्यवसाय इत्यादि का है। तो अगर आप किसी कारणवश जॉब को लेकर काफ़ी समय से परेशान थे या आपका जो कार्य क्षेत्र था उसमें मतलब आपका कोई बेनिफिट नहीं हो पा रहा था बढ़िया, तो इस समय क्या है कि उसमें आपको अच्छा बेनिफिट भी होने वाला है। और साथ ही साथ अगर मतलब आपका जॉब इत्यादि के लिए आप प्रयास कर रहे हो तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। उसके बाद
चतुर्थ और पंचम दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, आपके भाग्य स्थान में पड़ रही है। भाग्य स्थान में जब भगवान सूर्य नारायण की पंचम दृष्टि पड़ रही हो तो ये समझ लीजिए कि भाग्य आपका इस समय क्या है, प्रबल अच्छा रहने वाला है। और उस भाग्य के प्रबल रहने से, अच्छे रहने से, यानी कि इस समय आपको यश की भी अवश्य ही प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि दोस्तों यह भाव क्या है, भाग्य का भी है और साथ ही साथ यह क्या है, यश का भाव भी है। और जब इस प्रकार से हमारा जीवन व्यतीत हो रहा होगा तो उससे क्या होता है, हमें अवश्य ही यश की भी प्राप्ति होती है। और उस यश से ये समझ लीजिए कि हमें जीवन में काफ़ी क्या है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। उसके बाद सप्तम दृष्टि भगवान सूर्य नारायण की कहाँ पड़ रही है, आपके एकादश भाव में पड़ रही है। एकादश भाव यानी इनकम का यह भाव होता है, उपलब्धियों का होता है। और साथ ही साथ दोस्तों जब हमारी ये सारी चीज़ें बढ़िया हो जाती हैं तो उसके साथ साथ में यह क्या है, मनोकामनाओं का भी है। तो जब हमारी आय क्षेत्र भी बढ़िया रहता है, उपलब्धियां भी हमें प्राप्त होती रहती हैं, जैसे कि मैंने जॉब इत्यादि से संबंधित आपको बताया या वैवाहिक जीवन से संबंधित आपको बताया, जब ये सारी चीज़ें प्राप्त होती रहती हैं तो अवश्य ही जो हमारी मनोकामनाएं, यही तो दोस्तों मनोकामनाएं होती हैं। तो जब ऐसी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तो अवश्य ही हमें क्या होता है, हर एक प्रकार से लाभ की भी प्राप्ति होती है। उसके बाद पुनः हम आते हैं अष्टम और नवम दृष्टि भगवान सूर्य नारायण की कहाँ पड़ रही है, आपके लगन भाव में पड़ रही है। लगन यानी यह आपका तनु भाव है, तनु यानी शरीर आपका यह है। और जब शरीर भाव में भगवान सूर्य नारायण की मतलब नवम दृष्टि पड़ रही हो तो ये समझ लीजिए कि यह आपका क्या है, शरीर, रूप, ज्ञान, हर एक प्रकार से यह आपके जीवन में क्या कर रहा है, वृद्धि आप कर रहा है दोस्तों। जैसे कि मैंने क्या बताया, पंचम भाव से विद्या बुद्धि के लिए बताया, सप्तम भाव से आपके दैनिक व्यवसाय से बताया, सप्तम दृष्टि से क्या बताया, आपके इनकम इत्यादि के क्षेत्र में बताया। तो जब यह सारी चीज़ें आपके जीवन में बढ़िया हो रही हैं तो अपने आप ही क्या है, आपके शरीर, रंग, रूप और ज्ञान में अवश्य ही अच्छी वृद्धि होने वाली है। और यह समय आपके लिए ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यह समय आपके लिए लाभप्रद ही रहने वाला है। तो दोस्तों यह तो था कर्क राशि के जातकों के लिए, और इनके लिए लगभग यह समय क्या है, अच्छा रहने वाला है। आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आपसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।